Welcome to New Pathshala. Let's start your new journey. Learn, grow, and succeed. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू पाठशाला पर। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, यानी अनुच्छेद। आज हम जो पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति, यानी हम आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का मतलब इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसको हम आज डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। जैसा आपके सामने दिख भी रहा है कि भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 को हम आसान भाषा और मज़ेदार भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। एक मज़ेदार कहानी का माध्यम से जो हम समझते हैं, इसको कहानी के माध्यम से जो समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, एक बार समझ में आ जाएगा, कहानी ख़त्म। देखिए जैसे आपके घर में माता पिता या दादा दादी जी बड़े मुखिया होते हैं, वैसे ही हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ा मुखिया होता है, जिसे हम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। ये लिखा किस में गया है कि भारत संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। हम इसी को डिकोड कर रहे हैं। तो सॉरी, अनुच्छेद 52 क्या कहता है, देखिए आपके सामने है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। ये होगा शब्द पे ध्यान दीजिए, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा ही होगा, हर हाल में होगा। यानी प्रेसिडेंट की जो सीट है वो कभी खाली नहीं रहती। मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट बीमार है या किन्हीं कारणों से वो अपने पद पर नहीं है, ठीक है, तो उसका पद भरने के लिए वाइस प्रेसिडेंट तुरंत प्रेसिडेंट के पावर में आ जाते हैं। देखिए संविधान का एक छोटा सा नियम है, इसका मतलब है कि भारत देश में हमेशा एक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होंगे सॉरी, यह पद कभी खाली नहीं हो सकता, यानी प्रेसिडेंट का पद कभी खाली नहीं हो सकता। इसका चुनाव पद पे रहते हुए 6 महीने के अंदर करा ही लिया जाता है। इस शब्द पे जोर दिया गया, देखिए होगा और इंग्लिश के सेल पर। यह कानून एक पक्का नियम है। जैसे स्कूल कभी बिना प्रिंसिपल किए नहीं रह सकता, वैसे ही भारत बिना राष्ट्रपति की एक दिन भी नहीं रह सकता, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 52 में सीधे सीधे तौर पे ये कहा गया है कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा और उसकी सीट कभी खाली नहीं रहेगी। राष्ट्रपति कौन होते हैं, इसको हम देखते हैं सरल भाषा में। राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन यानी सबसे पहले और सबसे बड़े नागरिक होते हैं, एक पॉइंट ये है। और ये सभी के मुखिया होते हैं, यानी पूरे देश को इनसे प्यार से एक साथ जोड़े रखने वाले प्रतीक के रूप में होते हैं। मतलब घर में जैसे मान लीजिए या स्कूल में ही मान लीजिए प्रिंसिपल साहब जो है मुखिया होते हैं और पूरे स्कूल का कंट्रोल इनके हाथों में होता है, सेम उसी तरह प्रेसिडेंट का भी है। प्रेसिडेंट का बड़े से घर यानी पूरे देश पे कंट्रोल होता है, समझ गए आप। ये सब किस में है, आर्टिकल 52 में। और ये सबसे बड़े रक्षक होते हैं, यानी हमारे जो तीनों सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के सबसे बड़े सेनापति यानी कमांडर भी होते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट है, ये सब एग्ज़ाम पॉइंट है कि प्रेसिडेंट कौन है भाई। ये हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं और ये सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो आर्टिकल 52 मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पे है एक सबसे अनोखी बात, यानी 0 दिन खाली रहेगा यह पद। यानी वही बात है कि प्रेसिडेंट का जो है कुर्सी, चेयर, पद कभी खाली नहीं रहेगा, यानी 0 डे इसीलिए है कि, और कहा जाता है, मतलब क्या क्या नियम है कि प्रेसिडेंट 5 साल तक रहते हैं। कब से कब रहते हैं, जब ये शपथ ग्रहण कर लेते हैं ना, तब से ये 5 सालों के लिए रहते हैं। तो 5 साल जैसे है तो हर 5 साल में चुनाव भी होता है। तो 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट, मतलब इसी 5 साल के अंदर ही 6 महीने में प्रेसिडेंट का चुनाव करा लिया जाता है। यह पद कभी खाली क्यों नहीं रहता, यहाँ पे देखिए। सोचो अगर क्लास में कभी टीचर या मॉनिटर ना हो तो बच्चे खूब मस्ती, शोर शराबा,
करते हैं। ऐसा देश में होता है। अगर देश में प्रेसिडेंट ना रहें तो देश में सारे बच्चे बवाल मचा देंगे, यानी बच्चे यानी जनता या सरकार जो भी कहें उनको, ठीक है। अगर राष्ट्रपति बीमार हों, छुट्टी पर हों, तो देश के वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रोल में ये आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कहा गया आर्टिकल 52 में कि प्रेसिडेंट का पद कभी खाली नहीं रहेगा। राष्ट्रपति जी कहाँ रहते हैं भैया? ये देखिए दिल्ली में है, ठीक। ये राष्ट्रपति भवन है और इसमें भैया 340 कमरा है। इतना बड़ा घर में रहते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। राष्ट्रपति भवन है नई दिल्ली में, एक विशाल महल है, इसमें कुल 340 कमरे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ये है, माना जाता है गौरव के प्रतीक के रूप में। आओ खेले और मज़ेदार क्विज। 2 क्वेश्चन है आपके सामने। ये आपने जो अभी पीछे पढ़ा उसी से रिलेटेड है। हमारे देश के सबसे पहले नागरिक कौन भैया? तो कौन भैया? प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक। क्या राष्ट्रपति का पद कभी खाली हो सकता है? आपने पढ़ा कि 0 डे खाली रहेगा, यानी नहीं कभी खाली नहीं रह सकता भैया। प्रेसिडेंट का पद कभी खाली नहीं रह सकता। तो ये सब जो डाटा हम लोगों ने पढ़ा ये आर्टिकल 52 के अंतर्गत पढ़ा है। हम एक सीरीज चलाने वाले हैं आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही माध्यम से इसी कॉन्सेप्ट से हम लेके चलेंगे सारे आर्टिकल, आसान भाषा में आप लोगों के लिए हम न्यू पाठशाला पर लेके आएंगे। तो बच्चों आज आपको आर्टिकल 52 उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। जय हिंद।